वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, भी खुश रह करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुशियाँ दिया करें। तो मैं और रानी आज आए हुए थे बिरयानी खाने एंड यहाँ की बिरयानी जो है ना हमारी फेवरेट है, मतलब कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं मिलती और टेस्ट भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो रानी मैडम का जो है ना आज गला ख़राब था और इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ना ये मुझे बोल रही थी मुझे बिरयानी खिला दो, बिरयानी खिला दो। मैं इस कैरेज में गिरी, यार तो अजीब पेशेंट है, मतलब कि बंदा बीमार होता है ना उसका तो कुछ खाने का दिल नहीं करता और तेरी डिमांड्स ख़त्म नहीं होनी। तो खैर फिर जो है ना मैंने इसको यहाँ बिरयानी खिलाने लेके आई थी और गला ख़राब है उसके बावजूद इस मैडम की हरकतें देखें कि यहाँ पे ये कह रही थी कि मुझे शेक भी जो है स्ट्रॉबेरी पीनी है और साथ में मुझे 7 अप भी पीनी है लाजमी। तो मैं जो है ना यहाँ पे मैंने अंकल को बोला था मुझे बर्फ़ दे, मुझे बर्फ़ खानी है क्योंकि घर में तो मम्मा खाने नहीं देती। और शेक जो है ना वो इसी मैडम ने पिया था, लेकिन मैं इसे बोल रही थी कि बनाना का पी लो, बट स्ट्रॉबेरी का इसी ने पिया था। वो थोड़ा खट्टा था बट इतना ज़्यादा भी नहीं था, अच्छा था। इन अंकल का शेक ना मज़े का होता है बट मैं इतना नहीं पीती क्योंकि मुझे जो है ना दूध वाली चीज़ बहुत कम डाइजेस्ट होती है, मतलब मुझे भारी भारी लगता है शेक। तो यहाँ पे खैर हमने बिरयानी खाई थी और ये मैंने बिल्ली की तरह हड्डियाँ चुनी थी यहाँ बैठ के। खैर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और चैनल कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। तो जी इसके बाद हम जो आ गए थे मोबाइल रिपेयर करवाने। मोबाइल रिपेयर क्या, मोबाइल मेरा बिल्कुल ठीक था, बस मुझे ना इसके न्यू कपड़े लेने थे, मतलब मुझे न्यू कवर लेना था इसका। मैंने जब से मोबाइल लिया ना, मतलब इसे 3 साल हो गए, तब से इसका एक ही कवर है और वही मैंने इसको पहनाया हुआ था। तो बस आज फिर मुझे इस पर रहम आ ही गया, मैंने सोचा चलो इसका आज कवर ले लेती हूँ। और रानी मुझे बोलती है कि इसका प्रोटेक्टर भी न्यू लगवा लो। वैसे इसका टूटा हुआ तो नहीं था प्रोटेक्टर, ये 3-4 बार मेरे हाथ से गिरा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ना स्क्रीन को कुछ हुआ ना प्रोटेक्टर को कुछ हुआ है, बिल्कुल सेफ था। लेकिन फिर भी जो है ना रानी के कहने पे मैंने सोचा चलो करवा ही लेती हूँ इसका प्रोटेक्टर भी चेंज। तो यहाँ पे भैया जो है ना इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके उन्होंने मेरा बिल्कुल न्यू मोबाइल बना दिया था। एक बार इसका जैक ख़राब हो गया था और मैं इतना ज़्यादा रोई थी ना, मम्मा मुझे बोलती है अच्छा मैं तुम्हें ले दूँगी, बट मैं कह रही थी मुझे न्यू नहीं चाहिए, मुझे यही वाला मोबाइल चाहिए। तो मतलब लोगों को आवाम को इस एज में शौक़ होता है आईफ़ोन लेने का, बट मैं जो है ना मैं मेमोरीज़ कलेक्ट करने वाली बंदी हूँ और मुझे जो है ना इस मोबाइल के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हैं। तो नो एनी आईफ़ोन, नो एनी अदर मोबाइल, मैं मम्मा को बोल रही थी कि मुझे यही वाला मोबाइल चाहिए और मैंने रो धो के बस इसका जैक थोड़ा सा ख़राब हुआ था वो मैंने जो है ना रिपेयर करवा लिया था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गया, वरना मेरी तो बॉडी ख़राब हालत हो गई थी। तो खैर मैंने यहाँ पे इसका लिया था मोबाइल कवर और ये एक और हमने देखा था बट वो रानी मैडम को पसंद नहीं आया, तो हमने ब्लैक कलर का मैंने कवर लिया था, रानी का भी ब्लैक है उसके साथ मैंने मैच किया था। और जो है ना मैंने ये वाला इसका कवर लिया था रानी मैडम की फरमाइश पे। घर आके बंटी ने बनाई थी फ्राइज़ और बहुत ही फजूल फ्राइज़ बनाई थी इसने, मतलब छोटे छोटे आलूओं को कट करके जो है ले आई थी, लेकिन फिर भी जो है ना टेस्ट इसका अच्छा था। तो हम लोग जो है ना फ्राइज़ इसी तरह खाते होते, ऊपर नमक वगैरह डाल के या चाट मसाला डाल के, केचप वगैरह के साथ हम नहीं इतना ज़्यादा खाते। तो मैं मज़े की बात ये है कि आज हमारे पास आई हुई थी हमारी नेबर्स और मैं लगा रही थी इनको मेहंदी क्योंकि इस बच्ची को जाना था तकरीबन 2 घंटे बाद किसी पार्टी पे। मज़े की बात ये है कि कल मेरे साथ ये सीन हुआ कि मेरी मम्मा जो है ना मुझे घर पे लॉक कर गई, मतलब लॉक इस तरह कर गई कि हमारा घर जो है ना वो तकरीबन आधा है, मतलब हमारे रूम में एक साइड पे है और सहन किचन और वाशरूम एक साइड पे है। तो मम्मा ने क्या किया, मतलब मैं सहन में गई थोड़ी देर के लिए मुंह धोने और मम्मा ने जो है ना पकड़ के रूम्स लॉक कर दिए और रूम्स के बाहर जो है ना मतलब मुझे लॉक कर दिया सहन में और किचन में। अब कि सहन में इतनी धूप और किचन में इतनी गर्मी है, मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ जाऊँ और सच में मेरी रोने वाली हालत हो गई। मुझे मम्मा पे गुस्सा भी आया, मुझे रोना भी आया और मुझे हैरत भी आए। भाई मैं आपकी मतलब 10-15 बच्चे थोड़ी हैं, आपके गिनती के थोड़े से बच्चे हैं और उनको भी जो है ना आप घर जाते लॉक करते हुए आपने देखा, सोचा भी नहीं कि बच्चा आपका घर में है भी कि नहीं। ऊपर से इतनी ज़्यादा धूप हो मतलब हमारे सहन में और किचन में भी इतनी गर्मी हो, मुझे समझ नहीं आया मैं किधर जाऊँ। तो जो है ना मतलब फिर खैर मैंने जो है वहाँ इतना शुक्र है कि फ़ैन पड़ा हुआ था वहाँ पे जो है मतलब लगाते हैं ना फर्श वाला पंखा, तो वो मैंने लगाया और लगा के मैं बैठी रही कुछ देर, मतलब 2-2.5 घंटे बाद मम्मा आई और आके मुझे बोलती तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो, खैरियत है? मैंने कहा मेरा दिमाग ख़राब है इसलिए मैं बैठी हुई हूँ। इतना मुझे गुस्सा आया। फिर शाम को ना मम्मा सबको हंस हंस के बता रही हूँ आज मैं इसको ऐसे लॉक कर गई और मुझे इतना मतलब रोना भी आया हैरत भी आए, कैसी मम्मा है आप मेरी, मुझे मतलब रिस्पॉन्सिबल होने का कहती हैं और अपने काम देखें। तो फिर खैर जो है ना मैंने शाम तक मम्मा से मुंह बनाए रखा आप मुझे इस तरह लॉक क्यों करके गई। रात को मेरे गुस्से में खाना भी नहीं खाया बड़ी, लेकिन हम जो है मिडिल क्लास फैमिली से हमारे खाने ना खाने का मतलब ये होता है कि शायद इसे भूख नहीं है, हमसे कोई नहीं पूछता कि क्यों नहीं खाना।
तो फिर खैर कल सुबह उठ के मम्मा ने मुझे नाश्ता करवाया और साथ जो है ना कहती है चलो कोई नहीं होता रहा, तो फिर मैंने भी इग्नोर कर दिया, चलें कोई नहीं, आज अब शायद बूढ़ी हो गई है मम्मा मेरी, लेकिन अल्लाह इनका साया मेरे सर पे सलामत रखे। और मतलब कल तो मैं इतनी ज़्यादा गुस्से में ना लाल पीली थी, लेकिन आज मुझे ना इतनी हंसी आ रही थी ना उस मोमेंट में मम्मा के काम देखा, मतलब मुझे घर रूम में देखा ही नहीं कि मैं रूम में बैठी भी हूँ कि नहीं, और मुझे जो है ना सेन में लॉक करके चली गई और फिर शाम का ना सबको हंस हंस के बता रही हूँ और मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया। खैर जो होना था वो तो हो गया। और मैं मम्मा को आज बोली थी आज मैं कंटेंट में इसी तरह से बोलूँगी, तो मुझे आगे से बोलती हैं हाँ बना लो और सबको बता दो। तो एनीवेज मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग पे कोई ना जाए, ये डांस परफॉर्मेंस कैमरे को मैंने नहीं, हमारी छुटकू सी बच्ची आई हुई थी उसने करवाई है, मतलब कि जिसको मैं मेहंदी लगा रही थी ना उसको तो मैं मेहंदी लगा रही थी और साथ इसकी छोटी सी बहन बैठी हुई थी, तो मैंने इसको बोला कि प्लीज़ ना जो है वीडियो बना दो, कैमरा पकड़ लो, और इस मैडम ने जो है ना कैमरे को पकड़ के डांस परफॉर्मेंस ही करवा दी है। लेकिन फिर भी मतलब स्टार्ट में ठीक था, एंड पे जो है ना पता नहीं क्यों हिल रही है। तो और दूसरी रीज़न ये कि मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट की तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो खैर मेहंदी जो है ना मुझे इसको जल्दी जल्दी भी लगानी थी और जो है ना नीट भी लगानी थी, लेकिन इतना शुक्र है कि आज मेहंदी ज़्यादा मोटी नहीं निकल रही थी, क्योंकि अगर मेहंदी मोटी निकलती है ना तो फिर काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और अगर निकलती ही नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है मतलब फिर तो गुस्सा आने लग जाता है, डिज़ाइन का ना सत्यानाश हो जाता है। तो खैर जो है ना घंटे तक इसको जो है वो जाना था अपने फंक्शन पे, और ये अब जो है आई थी मुझसे लगवाने, कल मुझे बोल रही थी यहाँ पे मैं लगवाऊँ कि ना, तो मैंने इसे बोला था कि नहीं तुम ना टाइम पे लगवाना, क्योंकि फ्रेश ये लगी हुई ना रेड कलर अच्छा लगता है। तो दूसरे हाथ पे जो है वो भी इसको मैं लगाई थी, और एक हाथ पे जो है मैंने इसकी सिंपल सी टिक्की बना दी थी, क्योंकि इसकी मम्मा ने बोला था इसको सिंपल सी लगाना। खैर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।